हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासियों को जागरूक करने प्रदेश में कब से कब तक सामुदायिक वन संसाधन अधिकार जागरूकता अभियान चलाया जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन 4, 15 अगस्त से 26 जनवरी तक सामुदायिक वन संसाधन अधिकार जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान का एक कैलेंडर तैयार किया गया है, जिसका विमोचन विश्व आदिवासी दिवस पर 9 अगस्त को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के कुल कितने ग्रामों के सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के दावे स्वीकृत हो चुके हैं? सही जवाब है ऑप्शन 3, 3801। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के कुल 3801 ग्रामों के सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के दावे स्वीकृत हो चुके हैं। इनमें 15,32,316.866 हेक्टेयर का दावा शामिल है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद मिनी माता की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? सही जवाब है 11 अगस्त को मनाई जाती है और आज है 11 अगस्त। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद मिनी माता की पुण्यतिथि 11 अगस्त को मनाई जाती है। सरल और सहज व्यक्तित्व की धनी मिनी माता ने अपना पूरा जीवन मानव सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उनकी स्मृति में छत्तीसगढ़ सरकार ने असंगठित क्षेत्रों के कमजोर आय वर्ग की श्रमिक महिलाओं को प्रसूति के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करने वाली भगिनी प्रसूति सहायता योजना का नाम बदलकर क्या रखा? मिनी माता महतारी जतन योजना कर दिया है। क्लियर है? अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल किन्हें वसुंधरा सम्मान से सम्मानित करेंगे? सही जवाब है श्री लीलाधर मंडलोई को सम्मानित करेंगे। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल सुप्रसिद्ध साहित्यकार एवं पत्रकार श्री लीलाधर मंडलोई को वसुंधरा सम्मान से सम्मानित करेंगे। श्री मंडलोई को यह सम्मान मुख्यमंत्री द्वारा 14 अगस्त को दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि वसुंधरा सम्मान स्वर्गीय देवी प्रसाद चौबे की स्मृति में प्रदान किया जाता है। उनकी 46वीं पुण्यतिथि पर आयोजित वसुंधरा सम्मान का यह निरंतर 22वां आयोजन है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत करेंगे। क्लियर है? संस्कृति मंत्री कौन है? श्री अमरजीत भगत। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में बच्चों की शिक्षा को रुचिपूर्ण बनाने और उन्हें खेल खेल में ही विभिन्न विषयों की पढ़ाई कराने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? सही जवाब है अंगना मां शिक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यह कार्यक्रम प्रत्येक स्कूल में शनिवार को आयोजित होगा। गौरतलब है कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा हर शनिवार को बस्ता विहीन स्कूल के आयोजन के साथ ही अंगना मां शिक्षा के तहत मेले के आयोजन के निर्देश दिए गए हैं। शीघ्र ही इसका अगला वर्जन अंगना मां शिक्षा 3.0 लागू किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के आदिवासी जननायकों की गाथा को किस ग्रंथ में संकलित किया गया है? सही जवाब है आदि विद्रोह ग्रंथ। छत्तीसगढ़ के आदिवासी विद्रोह एवं स्वतंत्रता संग्राम के आदिवासी जननायक ग्रंथ में छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता आंदोलन के बलिदानियों के जीवन वृत्तांत को संकलित किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विश्व आदिवासी दिवस पर इस ग्रंथ का विमोचन किए। आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान ने सर्वे करके आदि विद्रोह ग्रंथ तैयार किया है। अगला प्रश्न, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? सही जवाब है प्रभात जयसूर्य जो श्रीलंका से हैं और एम्मा लैम जो इंग्लैंड से हैं। इन्होंने यह पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी किन्हें दी गई है? सही जवाब है ऑप्शन 1, अरुण साव को दी गई है। ओबीसी वर्ग से आने वाले सांसद अरुण साव को छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। इमेज देखिए। अगला प्रश्न,
द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर किस देश में बनाया जाएगा? सही जवाब है सऊदी अरब। यह इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि कोई शहर फैलाव में नहीं बल्कि ऊंचाई और बढ़ते हुए बनेगा। इस शहर की लंबाई 170 किलोमीटर होगी और चौड़ाई 200 मीटर होगी। सऊदी अरब एशिया महाद्वीप में स्थित है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। ये प्रश्न हमने पहले की क्लास में भी देखा है। अगला प्रश्न देखिए, गूगल द्वारा यातायात डाटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? सही जवाब है औरंगाबाद, महाराष्ट्र। गूगल के पास एनवायरमेंटल इंसाइट्स एक्सप्लोरर नामक एक फीचर है जो शहर के कार्बन उत्सर्जन स्रोत की गिनती करने और उत्सर्जन कम करने की नीति तैयार करने के लिए मदद करता है, जिससे वायु प्रदूषण रोकने के लिए मदद होती है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल वाली पंचायत कौन बनी है? सही जवाब है पल्ली, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न, राज्य के 3 उत्कृष्ट गौठानों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस समारोह में कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि के साथ पुरस्कृत एवं सम्मानित किया जाएगा? सही जवाब है 50-50 हजार रुपये। स्वतंत्रता दिवस समारोह में उत्कृष्ट गौठान पुरस्कृत होंगे। राज्य के 3 उत्कृष्ट गौठानों को 50-50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रत्येक जिले के एक उत्कृष्ट गौठान को 25-25 हजार रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर गठित समिति उत्कृष्ट गौठानों का चयन करेगी। अगला प्रश्न है, देश के 75 जिलों में डीबीयू बैंक खुलना प्रस्तावित है, जिसमें छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला शामिल है? सही जवाब है बालोद। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में इस साल 75 डिजिटल बैंक का सेटअप तैयार करने की योजना को लेकर जिक्र किया था, जिसके तहत बालोद में डीबीयू खुल रहा है। छत्तीसगढ़ के बालोद में जिले की पहली डिजिटल बैंकिंग यूनिट खुलेगी, जिसका वर्चुअल शुभारंभ पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। वर्चुअल शुभारंभ स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। डिजिटल बैंकिंग यूनिट पूरी तरह से पेपरलेस होगी। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत प्रदेश में अब तक कितने लोगों को वन अधिकार पत्र बांटे जा चुके हैं? सही जवाब है 5 लाख। प्रदेश में 5 लाख लोगों को अब तक वन अधिकार पत्र बांटे जा चुके हैं। सामुदायिक वन अधिकार और सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के अंतर्गत वितरित वनों के प्रबंधन के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। अगला प्रश्न, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? सही जवाब है जगदीप धनखड़ बने हैं। एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ चुनाव जीत गए। जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले हैं, जबकि उनकी विरोधी मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले हैं। धनखड़ अब 11 अगस्त को मतलब आज ही के दिन पद की शपथ लेंगे। मालूम हो कि वर्तमान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हुआ है। भारत के उपराष्ट्रपति पद से जुड़े टॉप 5 प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। पहला है, भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। सेकंड देखिए, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है? भारत के उपराष्ट्रपति को। थर्ड है, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। किसे प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। फोर्थ है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? सही जवाब है संसद के दोनों सदस्यों के सदस्य, निर्वाचित और मनोनीत दोनों। फिफ्थ है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है? सही जवाब है अनुच्छेद 63। चलिए, आपके लिए एक प्रश्न है, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में कायाकल्प स्वच्छ अस्पताल योजना 2021-22 के तहत बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिला अस्पतालों में किस जिला अस्पताल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।